नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं हाफ ईयरली वो दोस्तों शुरू हो चुकी है और अभी आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो चल रही है 2023-24 की। तो इन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए आपको सबसे पहले तो आपको जो आपकी कक्षा 12th के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान का। हूबहू आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा आपको पैटर्न समझना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। 100% आपको इसमें से आपको जो है मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, रियल पेपर आप इसको मान सकते हो। बहुत ही हमारी टीम ने मेहनत करके इसको बनाया है और आप इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसमें लगते हैं और 70 जो है नंबर का ये पेपर रहेगा। दोस्तों हूबहू सबसे पहले तो आप इस पेपर की फुल पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बाकी उसका पासवर्ड अभी आप देख के जाओ पहले तो आप लोग इस वीडियो में। और साथ में एक चीज़ और है दोस्तों, आपको सभी विषय के पेपर जो है वो मिल जाएंगे। प्लस हर विषय के मतलब कक्षा 12 के अगर पॉलिटिकल के हैं तो पॉलिटिकल के 10th आपको पेपर मिलेंगे वहाँ पर। तो कोई भी शोर करके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए राजनीतिक विज्ञान का पेपर 70 नंबर का रहेगा और उसमें क्या क्या आने वाला है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके आने वाला है रूसी क्रांति, यानी आपके बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे 12। ठीक है, तो रूसी क्रांति किन के नेतृत्व में हुई थी सभी को पता है दोस्तों। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1965 में हुआ था। फिर है आसियान की स्थापना कब हुई? दिस क्वेश्चन आंसर आप सभी दोगे कमेंट बॉक्स में। 100% सभी को देना है और जो सबसे पहले देगा उसका नाम अगले वीडियो में 100% अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो कि वीडियो होगा आपके हिस्ट्री का। हिस्ट्री 12th का जो वीडियो होगा उसमें जो पॉलिटिकल का जो पहले देगा उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा 100%। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। फिर है आसियान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, निम्न में से कौन सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में शामिल है? तो वैसे तो ये तो सभी हो सकते हैं। बाकी आतंकवाद हो है शायद मेरे हिसाब से। बाकी आप कंफर्म करके बताना कमेंट बॉक्स में प्लीज़। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव से संबंधित है? 1971 के चुनाव से संबंधित है। फिर 1960 के दशक में किस जो है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है करिश्माई नेतृत्व वाला हो गया था? तो वो था आपके नेहरू। ठीक है, नेहरू थे। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। आपके अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? इसका भी आंसर 100% आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। लेकिन याद रहे आप लोग ऐसे करोगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी मैंने ऊपर वाला कौन सा पूछा था आपसे, शायद 3 नंबर है, तो आप ऐसे लगाओगे एक में ही दोगे क्वेश्चन नंबर 3 जो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जैसे उसमें बी होगा तो मैंने बी लिख दिया, इसमें सी होगा तो आपने सी लिख दिया। कुछ भी आई थिंक जो भी होगा वो आपको ऐसे लिख के देने हैं और बाद में आपकी जो सभी क्वेश्चन सही होंगे उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों है पोस्को प्लांट और टेलीग्राम पे फोटो भी शेयर की जाएगी। पोस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों देख लेते हैं, मैं कंफर्म करके बता दूंगा। पोस्को प्लांट जो है शायद उड़ीसा में शामिल किया गया, बट पूरा पता नहीं है। संयुक्त मोर्चे के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों ये एच सी देवगौड़ा बने थे शायद। ठीक है, वैश्वीकरण एक परिघटना है बहुआयामी। ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना है? ठीक है, ये देख लेते हैं भारत का जो 22वां। दोस्तों इसका जो आंसर होगा जैसे कि 22वां राज्य तो आपके होगा सिक्किम। कौन सा होगा दोस्तों? सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद मॉन्ट्रियल न्यायाचार्य। शायद मिस प्रिंट हो गया है, बाकी मैं कंफर्म बता दूंगा आपको। और आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौती क्या थी? तो लोकतंत्र की स्थापना। फिर है किसने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की? तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी, ना कि प्रधानमंत्री ने। तो राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ध्यान से सुन लेना, फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और कांग्रेस दो दलों में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में विभाजित हो गई थी और ओ वाले सिंडिकेट वाले थे। ठीक है, साझी संपदा किसे कहते हैं? ऐसी संपदा जिस पर सभी का हक हो, जैसे कि जल जमीन ऐसी कुछ चीज़ें हो गई। ठीक है, वायु वगैरह। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने और किस चुनाव में दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था शायद ये जो जयप्रकाश नारायण वगैरह इन्होंने दिया था। और दिया किस चुनाव था? जेपी ने दिया था। जेपी ने किस चुनाव दिया था? 1976 के जो चुनाव हुए थे 1976 के चुनाव में दिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ उस चुनाव में दिया था। ठीक है, दक्षेश वर्तमान में भूटान में कैसी शासन प्रणाली है? तो भूटान में एक जो है लोकतंत्र राजतंत्रात्मक कमीशन प्रणाली है। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? उसके उद्देश्य क्या है? तो ये चीज़ भी देख लेते हैं, दक्षेश की स्थापना कब हुई थी।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी, और ये इसके उद्देश्य क्या थे, यानी जो दक्षिणी जो एशिया जो एरिया है उसको, ये जो चीन भूटान भारत वाले जो एरिया, इनको सभी को अच्छे से मतलब कवर करना था, ठीक है। पंडित नेहरू की विदेश नीति के दो लक्ष्य कूटनिरपेक्षता और विश्व शांति ऐसे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। आप लिख देना। बांग्लादेश के निर्माण आप सभी को पता है 1917 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसके परिणाम स्वरूप हुआ था, उसकी क्या टिप्पणी रही थी, उसके कौन प्रमुख नेता थे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। यानी बांग्लादेश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, वहाँ के कौन से नेता थे जो भारत में आए थे, उन्होंने शरण मांगी थी, ठीक है। आसियान विजन 2020 की प्रमुख शर्तों पर बात कीजिए। यानी आसियान जो है उसने 2020 में एक विजन प्रस्तुत किया था। वो क्या था, एक पीसफुल और स्टेबल जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको स्टेबलाइज करना चाहता था, यानी आपको शांतिपूर्ण और जो है एक स्टेबल, यानी एक तरीके से स्थायी जो है एशिया को प्रेजेंट करना चाहता था, स्टेबलाइज करना चाहता था, और जहाँ पे एशिया एक नेशन की तरह हो, पीसफुल हो। और वो क्या है, इसने इसके लिए एलिमेंट किए थे जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड न्याय की जो रिस्पेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का शासन, और थ्रो द स्ट्रेंजिस ऑफ नेशनल एंड रीजनल रिसाइकल्स, ठीक है। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या थी, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या थी, तो पता सभी को सोवियत राजनीतिक प्रणाली यानी सोवियत संघ वाली, जो पहले लेसन में सभी को बताओगे। सुरक्षा की धारणा में शक्ति संतुलन क्या है, यानी जब दो गुटों के बीच में एक तरीके से शक्ति का संतुलन बना रहता है, जैसे कि इसके पास 100 हथियार है, इसके पास भी 100 हथियार है। अब शक्ति का संतुलन, वो सोचेगा मैं अगर इसको ना वार कर भी दूंगा ना, तो इसको बर्बाद भी कर दूंगा, तो ये पलट वार करेगा तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो इसको संतुलन कहते हैं, ना तो ये वार करेगा ना ये वार करेगा, बस बातें करते रहेंगे, ठीक है। जो कि शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के बीच सबसे ज़्यादा देखने को चीज़ मिली थी, शक्ति संतुलन, ठीक है। और यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावशाली संगठन बनाती है, उसका एक झंडा होना, एक गान होना, एक मुद्रा होना, ये चीज़ें, और एक आर्थिक मंच होना, ठीक है। अब राजनीतिक मंच भी बन गया है। आपातकाल के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ था, जो एक बड़ी घटनाक्रम कौन सा हुआ था, एक तो इंदिरा गांधी के जो चुनाव वगैरह कर दी थी, दूसरा आपातकाल का कारण था कि जेपी वगैरह ने देश इंदिरा हटाओ देश बचाओ वाला नारा दिया था, और लोकतंत्र को बचाओ वाला है, और इससे जो है उसकी सबसे बड़ी घटना हुई थी। प्लस भारत चीन जो संबंध है उसके प्रमुख विवाद के मुद्दे क्या रहे थे, तो जैसे कि एक तो अक्साई चीन वाला एरिया रह गया, अरुणाचल प्रदेश वाला, दूसरा था जो तिब्बत वाला जो एरिया उस पर कब्जा किया था उसमें भारत ने, ठीक है। और दूसरा और भी कुछ मुद्दे रहे थे। सोवियत संघ के विघटन के पीछे कौन से घटनाक्रम हुआ था, तो उसके पीछे हुआ था जैसे कि आप मिखाइल गोर्बाचेव वाली सोवियत संघ में, मतलब आपको अच्छे से पता है बाकी वो तो। आसियान के प्रमुख स्तंभों और उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सिक्किम के भारत में विलय किस प्रकार से हुआ था, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। और उसकी विलय कैसे हुआ था, आपातकाल से उत्पन्न हुए परिणामों और उनसे लिए जाने वाले सबक का वर्णन आप लोगों को करना है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की तुलना करनी है, और भारत के एकीकरण में उत्पन्न रियासतों की प्रमुख समस्याओं का आप लोगों को वर्णन करना है। दोस्तों पेपर पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया दोस्तों। बाकी दोस्तों आपकी 100% अच्छे नंबर आएंगे, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों। और बाकी आपको 100% मेरी गारंटी, कोई कमी आएगी नहीं पेपर्स वगैरह में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।